बहू, ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। प्रतिभा की 2 महीने पहले ही शादी हुई है। ससुराल पक्ष में पति के अलावा सास, ससुर और ननद रीता है। रीता की शादी हो चुकी है। प्रतिभा के पति सिक्योरिटी कंपनी में फील्ड ऑफिसर की नौकरी करते हैं। हफ्ते में ही घर आ पाते हैं और ससुर जी बैंक में कार्यरत हैं। सुबह जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। घर में प्रतिभा और सास ममता ही रहती हैं। वैसे तो प्रतिभा को सास से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब प्रतिभा खाने को बैठती तो सास टुकुर टुकुर देखती। उसको सास का ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। एक दिन दोनों सास बहू नाश्ता कर रही थीं। जैसे ही प्रतिभा ने खाने के लिए तीसरा पराठा उठाया, सास ने बीच में टोका और कहने लगी, हाय बहू, तुम इतना खाती हो? इतने पराठे सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम पहले से ही इतनी मोटी हो, और मोटी हो गई तो बीमारियां घेर लेंगी। अभी तो तेरी उम्र ही कितनी है बेटा, बुरा मत मानना। प्रतिभा कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। जब तक 4-5 ना खा लूँ, पेट ही नहीं भरता। वैसे भी मम्मी, घर में बनी चीज़ें पौष्टिक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभा ने कई बार कोशिश भी की कि सास के साथ खाना ना खाने की, लेकिन सास को मना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, क्योंकि अभी उसको आए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। बस हफ्ते में 2 बार ही ढंग से खा पाती, जब पति घर आते। अब तो सास की टोका टोकी हर रोज ही बढ़ रही थी। बेचारी बीच में ही खाना छोड़ देती। प्रतिभा ने सोचा, कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। ऐसे तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। सास कुछ ज़्यादा ही चालू बन रही है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? जितनी भूख होगी उतना तो इंसान खाएगा ही। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। पूरे दिन तो सास घर का सारा काम करवाती है, और खाने बैठो तो बहू, ज़्यादा चावल मत खा, ज़्यादा बटर मत लगा। सास कुछ ज़्यादा ही चतुर बन रही है। क्यों ना जब सासू माँ दोपहर में अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने जाती हैं, उस समय कुछ अपनी पसंद का यमी सा बनाकर खाया जाए। दूसरे दिन प्रतिभा ने ठीक वैसा ही किया। अपनी मनपसंद का व्यंजन बनाया और जी भर खाया। अब तो वह हर रोज ऐसा ही करने लगी। मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, मम्मी, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। ये खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन रोज की तरह सास के जाते ही बहू ने झट से कुछ अपना मनपसंद बनाया और लगी खाने। परंतु सास थोड़ी देर बाद ही वापस घर आ गई, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी। सास ने प्रतिभा को पुलाव खाते हुए देख लिया और कहने लगी, वाह बहू, तो अब मेरे पीछे से तुम ये करने लगी। मैं भी सोचूं, लगता है बहू को मेरी बातों का असर है, आजकल कम खा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ, और तुम लगी चोरों की तरह मेरे पीछे से खाने। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बड़ी चटोरी निकली तुम तो। सास जोर से चीखी। आज प्रतिभा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कहा, बस करो मम्मी, अब एक लफ्ज़ और नहीं। अच्छा हुआ आज आपने देख ही लिया। ऐसे छुप छुप कर खाने से मेरा मन भी आत्मग्लानि से भर चुका था, और मैं आपसे कहने ही वाली थी कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, जो आपकी मर्जी से खाऊंगी, कितना खाऊंगी और कब खाऊंगी। पूरे दिन घर का सारा काम करवाती हैं आप, और खाना क्या पड़ोसियों के घर खाऊंगी? शर्म आनी चाहिए आपको। खाने पर बैठते ही
आपकी टोका टाकी शुरू हो जाती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, आगे से टोका टाकी की तो दूर की बात है, मेरे साथ खाने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे दिल में जो बची खुची इज्जत है ना आपके लिए, वो भी चली जाएगी। सास को तो मानो काटो तो खून नहीं, वो वाली हालात हो गई। सास की बोलती ही बंद कर दी प्रतिभा ने, और उस दिन के बाद सास ने प्रतिभा के साथ खाना तो दूर टोकना छोड़ दिया। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कई बार सास ऐसी हरकतें करके बहू को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। क्या प्रतिभा ने सही किया? बताना ज़रूर। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।